करनी सेना हमेशा ही समाज के लिए काम करना चाहती है। राजनीति में उतरना हमारा नारा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। उसको हमने हिंदू राष्ट्र सर्व प्राथमिकता भारत को देनी चाहिए। इंडिया से हटकर भारत किया गया है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र की तरफ हम आगे, कि मोदी सरकार हिंदू राष्ट्र और इंडिया की जगह भारत ही रहेगा। राजनीतिक जो लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि इस हिंदू राष्ट्र, इस आरक्षण की जो समीक्षा है इसको खत्म कर देनी चाहिए और आरक्षण पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। राम राम, मैं अरविंद शर्मा झुंझुनू लाइव से। आज हम आए हुए हैं बड़ा गांव। यहाँ पर जो है हम ऐसे शख्स का आपके सामने परिचय करवाने जा रहे हैं जो कि करनी सेना के जो वो जिला अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या क्या मांगे हैं और ये जो है क्या राजनीति में उतरना चाहते हैं या फिर जो ये सामाजिक कल्याण के लिए जो है वो समाज को एक तरह से जोड़ने का या पिरोने का जो काम कर रहे हैं। आज हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे और आइए हम बात करते हैं। नमस्ते सर। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम ज्ञान सिंह शेखावत है। मैं क्षत्रिय करनी सेना जिला अध्यक्ष हूँ। और करनी सेना हमेशा ही समाज के लिए काम करना चाहती है। राजनीति में उतरना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है समाज को और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना और 36 बिरादरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो समाज में कुरीतियां हैं उनको खत्म करना। दूसरे सर की अभी आपने बताया कि आपकी जो भी 11 सूत्रीय जो मांगे हैं जो आपने सरकार से कहा है, तो अगर वो 11 सूत्रीय जो मांगे हैं, क्या हमें आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि कुछ मांगे कि आपकी क्या क्या मांगे हैं जो आप सरकार से चाहते हो कि क्या क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम तो श्रवण कास्ट के लिए एक गठन समिति का गठन होना आवश्यक है। दूसरी हमारी मांग है कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा ये सरकारें दे, जिससे कि सर और जैसा कि हम देखते हैं कि बॉलीवुड के अंदर भी जो एक तरह से आज जो गंदा नाच जो परोसा जा रहा है, जिसके अंदर जो हमारे हिंदू धर्म के ऊपर एक तरह से कुठाराघात किया जा रहा है, गलत चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो धर्म में कुछ और चीज़ें, जैसे अभी हमने राम सेतु देखा, तो इनके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई गई जो मन गढ़त थी। उस पर आपके क्या विचार है? देखो, क्षत्रिय करनी सेना हमेशा से ही इन फिल्मी बांडों का विरोध करती आई है और हिंदू संस्कृति को अगर खत्म करने की कोशिश की जाएगी तो हम इन फिल्मी बांडों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो सर जो आपने जो अपनी 11 सूत्रीय जो सरकार से जो मांगे रखी है, अगर सरकार नहीं मानती है तो आपका अगला जो स्टेप जो होगा, अगला जो कदम होगा वो क्या होगा? क्षत्रिय करनी सेना ने पहले भी बड़े आंदोलन किए हैं। अभी कुछ दिनों पहले भोपाल में किया था, तो वहाँ पर सरकार ने मांगे मानी भी है और उन पर कार्य करना भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो सरकार, हम किसी समाज की विरोधी नहीं है, हम सभी समाज को साथ लेकर चलने वाले हैं। हम हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो सरकार हमें क्यों मना करेगी? तो आपकी अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आगे अगला, मैं वही आपसे बार बार जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगला कदम क्या होगा, कि क्या आप आगे कुछ स्टेप्स लेंगे? जैसे कि आपने बताया था अभी कि हम विधानसभा का जो घेराव करेंगे, तो इसमें आपका क्या एक तरह से आयोजन होगा? देखो, हमारा राजस्थान के अंदर संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है वैसे ही पूरे भारत में काम कर रहा है। हमने पहले भी इन सरकारों को चेताया है। पिछली बार हमारा नारा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। उसको हमने साबित करके दिखाया है। उस तरीके से हम इन सरकारों को उखाड़ फेंकेंगे और अलग पार्टी बनाकर भी, अगर समाज के कुछ नेता आने चाहते हैं तो अलग पार्टी बनाकर भी इस चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। दूसरी बात सर कि जो रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा, जो पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसको समाज में कहीं के बराबर लाने के लिए सरकार ने ये रिजर्वेशन रखा है। दूसरी बात हमने ये भी देखा है कि सरकार ने सिर्फ जाति के अकॉर्डिंग जो वो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सही, और आपके हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो, हमें किसी समाज से कतई कोई दुश्मनी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आज की स्थिति के अंदर 36 बिरादरी समान है और उनकी स्थिति भी इतनी ऊपर आ गई है कि अब इस आरक्षण की जो समीक्षा है इसको खत्म कर देनी चाहिए और आरक्षण पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात
जैसे कि हमने देखा है योगी जो मॉडल है यूपी के अंदर, उन्होंने बुचड़खानों के ऊपर बुलडोजर चला दिए गए। अब जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर जो वो गाय जो वो नहीं कट रही है। दूसरी बात, जैसे कि हम अब राजस्थान में देखें तो इनके ऊपर जो है अभी भी कहीं कहीं पे हमें जो है लोग जो लिंचिंग जो एक तरह से इस तरह के मामले सामने देखने को आ रहे हैं। इस पे आपके क्या विचार कि क्या राजस्थान में भी वही मॉडल अपनाना चाहिए जो योगी मॉडल जो चल रहा है? देखो, गाय हमारी माता है और हम क्षत्रिय होने के नाते गाय को कभी कटने नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि सरकारें अगर बंद करेगी तो ठीक है, लेकिन सरकारों को भी दिखा देंगे कि अब हिंदुत्व है, एक धागे के अंदर पिरो देंगे, जिससे ये गायों के बुचड़खाने भी बंद हो गए और ये जो बॉम्ब लिंचिंग के जो लोग कार्य कर रहे हैं इन लोगों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्षत्रिय करने से न करें। जो अभी बीजेपी सरकार जो है वो रूल कर रही है और अभी समय बताएगा 2024 में राजस्थान जो है वो चुनावी दंगल तैयार हो चुका है और सभी जो सांसद उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां उन्होंने कमर कस ली है और चुनावी बिल्कुल एक तरह से बच चुका है। 20 या 25 दिन में जो है वो चुनाव संहिता जो है वो लग जाएगी। दूसरी बात, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि आपने हमें बताया कि जो ये राष्ट्र वो हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। सनातन धर्म को यहाँ पे फॉलो करने वाले लगभग 80 to 85% यहाँ पे लोग हैं जो कि हिंदू धर्म से आते हैं। आपका कहना है कि इसको जो है हिंदुस्तान को जो है वो एक हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि लगभग 56 या 57 देश जो है वो मुस्लिम देश है, तो उन्हीं की तर्ज के ऊपर हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुओं का तो कोई देश ही नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा जो हिंदू जो है वो हिंदुस्तान में रहते हैं। इसके ऊपर मैं एक चीज और बताऊं, हमारे हिंदुस्तान के संविधान के अंदर एक चीज लिखी गई है, सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब है कि सर सभी धर्म इसके बराबर है। आपकी मांग ये है कि राष्ट्र धर्म घोषित, हिंदू राष्ट्र इसको घोषित किया जाए, तो क्या सर ये दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती है? देखो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत जी हैं, उनका वो खुद एक आर्मी से रिटायर व्यक्ति हैं और उनका मानना है कि हिंदू राष्ट्र सर्व प्राथमिकता भारत को देनी चाहिए। आज हिंदुस्तान, जिस हम हिंदुस्तान कहते हैं तो ये हिंदुओं का देश है, इसके अंदर तो आपत्ति नहीं है हमें कि इसको तो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। ये सरकारें अपने वोट बैंक की राजनीति के अंदर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर पा रही है, अन्यथा ये तो हिंदू राष्ट्र है, इसको तो मानना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए। सरकारें क्यों नहीं कर रही है? दूसरी बात सर, अभी हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर बहुत जोरों शोर से एक मुद्दा उठा था कि हिंदुस्तान का जो नाम अभी जो पहले आपने देखा इंडिया जो नाम था, अब इंडिया से बदलकर उसको जो वो भारत रखने का जो विचार हो रहा है, लगभग भारत बन भी जाएगा। तो भारत और हिंदुस्तान कहीं कहीं ये जो संस्कृति है हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है, इस पर आपके क्या विचार है? देखो, इस पर मेरा विचार यही है कि बहुत खुशी की बात है, इंडिया से हटकर भारत किया गया है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। विरोधी दल जो है वो कह रहे हैं कि नहीं इंडिया ही ठीक था, भारत जो है इस तरह की कोई चीजें नहीं थी, ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि राजनीति अपनी चमकाने के लिए, क्योंकि अगले साल जो चुनाव आने वाले हैं उन चुनावों के नजरिए अगर देखा जाए तो मोदी साहब कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो कि गलत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह जी चैनपुरा, उनसे मेरी कल बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हिंदू राष्ट्र की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। ये राजनेता अपनी रोटियां सेके, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि मोदी सरकार हिंदू राष्ट्र और इंडिया की जगह भारत ही रहेगा। सर एक और सवाल मेरे जहन में कूद रहा है, जैसे कि अभी जो विपक्षी जो दल है वो सारे 28 लगभग दल जो है, अन्य क्षेत्रीय दल जो सब मिला के विपक्ष जो पार्टी है वो सारी मिलकर INDIA एक नया जो है वो ग्रुप बना है जो मोदी को टक्कर देने के लिए बना है। आपको कहीं लगता है कि इस बार जो चुनावी दंगल जो होने वाला है, क्या ये मोदी को टक्कर दे पाएंगे? जैसे कि राहुल गांधी अभी विदेश गए हुए हैं, G20 मीटिंग इंडिया में चल रही थी, वो कह रहे हैं कि 60% जो है वो उनके पास वोट है, तो आपको नहीं लगता कि 60% उनके पास वोट है तो वो जीते हुए हैं? देखिए, इसके अंदर राजनीतिक जो लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि इस हिंदू राष्ट्र को तोड़कर, ये जैसे कि ये छोटे छोटे गठन बने हुए हैं, पार्टियां बनी हुई है, वो सारी की सारी एक तरफ है और